हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेड के द्वारा पीजी पीएचडी के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि कुछ दिनों में जो काउंसलिंग है स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जिन पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। तो प्रथम बिंदु की हम बात करते हैं कि जेड के द्वारा क्या कहा गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय उपयुक्त कॉलेज का चयन करने के लिए एक तो सीट मैट्रिक्स आपकी जेड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, वहाँ से आप कॉलेज की लिस्ट देख सकते हो। और इससे जो संबंधित दस्तावेज है वो आपको बिल्कुल एकदम रेडी रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि विकल्प प्रपत्र की फ़ीस के सफल भुगतान के बाद, जैसे मान लो कि आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिए और फ़ीस आपने भर दी उसके बाद अगर आप ये चाहो कि हम कॉलेज चेंज कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं कि आपने जो एक बार सेलेक्ट कर दिया और फ़ीस का जो भुगतान कर दिया है तो वो कंफर्म हो गया है। उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा फिर वो आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये विशेषतः ध्यान देना है कि अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जो नवीनतम अनुसूची का मतलब टाइम टू टाइम आप वेबसाइट चेक करते रहो, और नहीं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जैसे संबंधित सारे इस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जैसे कि आप जब विकल्प फॉर्म भरोगे तो आपके 5,000 रुपये जमा होंगे। जैसे कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो 5,000 रुपये आपने विकल्प फॉर्म भरते समय जमा करवाए हैं तो आपकी जो फ़ीस में एडजस्टमेंट हो जाएगा उनका। तो पहले ये वाली बात का ध्यान रखना है। तो अगर अपने को जब कॉलेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात का विशेष से ध्यान रखना है कि अपने को जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज अपने को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट कर दो और आपकी मनपसंद का कॉलेज आपको नहीं मिले, उस स्थिति में अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो फिर वो आपके 5,000 रुपये जो जब जेड के द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि वही सेम पॉइंट लगभग ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय 5,000 रुपये जो शुल्क है वो अभ्यर्थी को वापस किया जाएगा जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज सीट आवंटन नहीं हुआ है। मान लो आपने काउंसलिंग करवाई और आपको कोई भी सीट आवंटन नहीं होती, उस स्थिति में जो आपने 5,000 रुपये जमा करवाए वो आपको आपके निर्धारित खाते में पुनर्भुगतान कर दिए जाएंगे जेड के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये कह रहा है कि इस पॉइंट नंबर 7 में कि जैसे कि आप कोई भी गलत सूचना दे देते हो। कई बार मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चे ने जेड का फॉर्म भरते समय कोई कैटेगरी बाय मिस्टेक उसने एससी की जगह एसटी भर दी, एसटी की जगह ओबीसी भर दी। कोई भी कैटेगरी में अगर उसने मिसमैच कर दिया, कोई भी डाटा में उसने मिसमैच कर दिया, तो उस स्थिति में जब वो वेरिफिकेशन करवाता है तो वेरिफिकेशन के दौरान जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो जेड के पास और महाविद्यालय के पास पूरा अधिकार होता है कि आपको आपकी सीट को निरस्त करेंगे। बिल्कुल वहाँ पर आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा और मिस मैच मानकर और आपकी सीट को रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का विशेषतः ध्यान रखना है। बाकी रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस वार्ड से संबंधित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उसकी एक निर्देश पुस्तिका में कुछ गाइडलाइन दे रखी है, कुछ बिंदु दे रखे हैं, वहाँ पर आप उसको जाके विजिट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने से पहले पीजी और इसकी जो दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें। और लास्ट पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि वे अपना मोबाइल जो आपने रजिस्टर्ड नंबर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने डाला है तो उस पर एक क्या होगा, जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो उस पर एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी आपको वहाँ पर संबंधित व्यक्ति को बताना होगा। उसके बाद वो ओटीपी वेरीफाई करेगा कि आप स्टूडेंट हो। तो आपको ये विशेष से ध्यान रखना है कि आपने जो भी रिलेटेड रजिस्टर्ड नंबर दिया है वो साथ में लेकर जाएं। उस ओटीपी के बिना आपका फाइनल जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और बाकी जो भी आने वाली वीडियोज़ है जेड से संबंधित अपडेट और वीडियोज़ आते रहेंगे। और पीजी और पीएचडी के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो जेड के द्वारा जारी कर दी गई है। आप वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू।